मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है, पुनीत है। यह आदर्श समाज का भाग 83 है। तो मैं चर्चा कर रहा था अभी मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र और पुनीत है, लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन को नहीं समझता है उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए कहा गया कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है अच्छे कर्म करने के लिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह हमारी मूर्खता का परिचय है। हम मनुष्य हैं, हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। जो मनुष्य इस विषय पर अच्छी प्रकार से विचार करता है, सोचता है, विचारता है, वह तो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, स्वीकार करता है। लेकिन जो मनुष्य की जीवन की परिभाषा की सार्थकता को नहीं समझ पा रहा है, वह तो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है। लेकिन जो मनुष्य होकर मनुष्य के जीवन को समझता है कि यह जीवन कितना पवित्र है, अनमोल है, और जैसा कि शास्त्रों का कथन है कि अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के बाद कहीं मनुष्य का जीवन मिल पाता है, तो फिर ये विचारणीय विषय और ज़्यादा हो जाती है। यदि हम मनुष्य जीवन पाकर अच्छे कर्म नहीं करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते हैं, तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं मनुष्य का तन मिल पाता है, मनुष्य योनि मिल पाती है। ये विचारणीय विषय है। वो दुनिया के लोगों, वो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, बच्चों, विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप मनुष्य जीवन पा करके अच्छे कर्म नहीं करते हैं, बुरे कर्म नहीं करते हैं, तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, याद कर लो, 84 लाख योनियों में तुम्हें भटकना पड़ेगा, और फिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जो है ये मनुष्य का शरीर मिलेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने जीवन से क्या करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आज होली का समय है, होली का दिन है। होली के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद जो भी हमारे अंतःकरण की बुराइयां हैं वो दूर हो जाए, और जो अच्छाइयां हैं वो हृदय में समाहित हो जाए। फैसला आपको करना है। यदि मनुष्य का शरीर पाकर, मनुष्य का जीवन पाकर अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, किसी को सताते नहीं, किसी को मारते नहीं हैं, तो किसी को पीटते नहीं है, निर्दोष प्राणियों को मारते नहीं है, बकरा काट करके खाते नहीं हैं, मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि अब ऐसा काम करते हैं, दूसरों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो फिर याद कर लो मेरे भक्तों, मेरे भाइयों, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं फिर ये मनुष्य का शरीर तुझे मिलेगा। ये विचारणीय विषय है। लेकिन मनुष्य नहीं सोच पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि परमात्मा ने हमें ऐसा शरीर क्यों दिया, सुंदर शरीर क्यों दिया। आज नौकरी लोग करते हैं, खाना पीना सोना मौज उड़ाना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया लोगों ने, लेकिन यही जीवन का लक्ष्य नहीं है।
आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटेक्निक कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, और यदि केवल उद्देश्य है कि खाना पीना सोना और मौज उड़ाना ही, तो फिर ऐसा काम पशु भी करते हैं। फिर हम दोनों में अंतर क्या है? मैं मानता हूँ जीवन जीने के लिए जो है, जीने के लिए, परिवार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। इसके बिना कुछ नहीं हो पाता है। कुछ लोग कहा करते हैं पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मैं कहा करता हूँ पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत अमीरों के पास आपने देखा होगा पैसे पे लेटे हुए, बहुत लोगों को आपने देखा पैसे, लोगों के पास है, बहुत पैसे हैं, अरबपति है, खरबपति है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से जाके पूछिए तो लोग बोलेंगे कि डॉक्टर ने खाने के लिए मना कर दिया है, जूस पीने के लिए कहा है। तो फिर ऐसे पैसे से क्या फ़ायदा, क्या लाभ? इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि मनुष्य का जीवन जो है बार बार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है हम ईश्वर को भी याद करें, ईश्वर को भी स्मरण करें, क्योंकि ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है, हम लोगों को बनाया है, पेड़ पौधे बनाया है, सागर बहाया है, नदियाँ बहाई है, अग्नि बनाई है। तो फिर जिस परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को बनाया है, हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम उसकी उपासना करें, उसकी भक्ति करें। उस ईश्वर की कृपा से सारी दुनिया चल रही है, सारा संसार चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, सूरज चल रहा है, प्रकाश दे रहा है, सारा संसार को आलोकित कर रहा है। अब विचारणीय विषय है ये किसकी देन है? परमपिता परमात्मा की देन है। परमपिता परमात्मा से जो है सूरज प्रकाशित होता है, सूरज से चंद्रमा प्रकाशित होता है, पृथ्वी चल रही है, ये परमपिता परमात्मा की महिमा है। फूलों में आपने देखा होगा सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, उसमें खुशबू आती है, ये किसकी देन है? ईश्वर की देन है। इसलिए हमें ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूल जाता है उसका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो आज होली के अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, हे ईश्वर हमारा जीवन पवित्र हो, और तभी होली जो है मनाने का सार्थक सिद्ध हो सकता है। होली मनाने से लाभ है, क्योंकि होली साल में एक बार आती है। इसलिए ऐसे पवित्र पर्व पर हमें संकल्प लेना होगा कि हे ईश्वर हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन पुनीत हो। और यदि ऐसा हम संकल्प नहीं लेते हैं तो समझिए हमारी मूर्खता का परिचय है। इति ओम।